मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में गुजरात की सीमा से लगा एक छोटा सा जिला अलीराजपुर प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासियों के घर के रूप में जाना जाता है। जोबट यकीनन इस जिले का सबसे विकसित शहर है। इंदौर और वडोदरा से लगभग 184 किलोमीटर दूर बसा ये शहर आसपास के गांव से पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है। अपने काम में निपुण, मेहनती और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले लोग आज भी अपनी पारंपरिक रीति रिवाज और कलाओं को जीवंत रखे हुए हैं। हम रूबरू होंगे दो ऐसी ही कलाओं से। पहले जानेंगे पिथौरा चित्रकला के बारे में, फिर जानेंगे कैसी बनती है आदिवासी गलसन माला, और आखिर में एक ऐसे वृद्ध कलाकार से मिलेंगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए भी ये मालाएं बनाई थी। क्योंकि हम हैं मध्य प्रदेश में, इसे देखना तो बनता है। पिथौरा चित्रकला इनके रहन सहन का एक अभिन्न हिस्सा है। तकरीबन हर घर की दीवारें इन चित्रों से रंगी हुई मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चित्र शांति और खुशहाली के प्रतीक हैं। इन चित्रों में भील जनजाति और रोजमर्रा के कामकाज, पशु पक्षी, पेड़ और त्योहार के प्रसंग देखने को मिलते हैं। पिथौरा चित्रकला सदैव घर के प्रवेश द्वार या प्रथम कक्ष की दीवारों पर की जाती है। इस कला में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिथौरा चित्रों से भरी इन दीवारों पर आदिवासियों के जीवन कला का हर पहलू बखूबी देखने को मिलता है। और ऐसे ही आदिवासी कलाओं से रूबरू होने मैं चला आगे। आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर शॉपिंग जरूर करते होंगे, मैं भी करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि जिस चीज की आप शॉपिंग करने जा रहे हैं वो चीज आप अपने हाथों से खुद बनाएं तो अब भाई जो मजा अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का है वो रेडीमेड में कहां। इसलिए मैं जा रहा हूं जीवन बालाजी से मिलने और मैं बनाऊंगा, आई विल नॉट टेल यू, आई विल शो यू। आदिवासी महिलाएं अपने आभूषण खुद ही तैयार करती हैं। चाहे वो गले की माला हो या इयररिंग्स हो, ब्रेसलेट हो या फिर की चेन्स, सब कुछ अपने पारंपरिक तरीकों से बनाती हैं। और इनके आभूषण देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी पसंद किए जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार है 95 इयर्स की शांति बाई का, जो ये काम सालों से करती आई हैं। शांति बाई के द्वारा बनाई गई गलसन मालाएं ब्रिटिशर्स को भी बहुत पसंद थीं। अब इनके काम को इनकी बहू जीवन बाला बढ़ा रही हैं। और अब उन्होंने अपने काम को निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी क्लस्टर काम से भी जोड़ दिया है और अपने साथ अपने जैसी कई महिलाओं को भी जोड़ा हुआ है। राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने महिलाओं द्वारा निर्मित इस कार्य को बढ़ाने में काफी मदद की है, रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने में सहारा दिया है।
तो जीवन बालाजी, एक बात बताइए कि ये गलसन माला होती क्या है और यहाँ पर ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये गलसन माला क्या कि यहाँ की आदिवासी महिलाओं की एक पहचान है, वो इसी नाम से जानी जाती है। जैसे दशहरा है, खास भगोरिया उत्सव होता है, उस समय में ये क्या आदिवासी महिलाएं अपने खुद के पहनने के लिए बनाती है। आप ये कितने सालों से कर रही हैं? मैं ये करीब 40 साल से बना रही हूँ इस चीज़ को। पहले मैं ऐसा सिंपल सा बनाती थी, इसके बाद बाहर प्रदर्शनी में जाने लगी। फैशन डिज़ाइनर कॉलेज के स्टूडेंट से मेरा मिलना हुआ, वो लोग मेरे पास आते थे, उन लोगों से भी कुछ डिज़ाइन सीखी मैंने और कुछ अपने मन से भी मैंने डिज़ाइन डाली। आप एक माला जो आपने पहनी हुई है, ऐसी माला आप कितने दिनों में बना देती हैं? ये गलसन माला में 2 दिन में बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना समय देती हूँ मेरे काम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 घंटे या 12 घंटे तो काम करती हूँ। और मेरा एक नियम है कि मैं दिन में एक माला, एक सेट बना के रखूँ। क्या प्राइस होता है इसका? आप किस दाम पे बेचती हैं इनको? एक माला जैसे सिंगल वाली 70 रुपये से स्टार्ट होता है, 70 से 800 रुपये, 1000 रुपये, 650 रुपये, 450 रुपये, जैसा काम होता है वैसी कीमत। तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस माला बनाने में? कैसे बनाती हैं आप ये माला को? खास तो मोती देखना होता है, मोती पसंद का होना चाहिए, जैसे कलर है और छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, गोल। और फिर क्या कि डिजाइन होना चाहिए दिमाग में कि किस तरह के हम लोगों को माला बनाना है। जैसे पट्टी बनानी है तो उसी हिसाब से हम लोग मोती लेंगे गिनती के अनुसार कि हम लोगों को कैसा क्या बनाना है। तो क्या कि सारा काम गिनती के अनुसार ही होगा। जैसे ये पट्टियाँ बनाई हैं, फिर पट्टी बनाई हैं, फिर नीचे से हम लोगों को झालर निकालना है। आपका सपना क्या है? आपका एम्बिशन क्या है? आप क्या सोचती हैं कि कुछ सालों बाद आप गलसन माला के साथ में आप कहाँ पर होंगी? सपने तो क्या कहना चाहिए, सपने तो सारे सच ही हुए हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि शायद मैं घर में बैठ के मेरी सास से सीख के और ये काम को लेके शायद मैं इतने ऊपर तक जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र है इस काम के लिए। इसमें है 2 बिक जाते हैं। 2 साल पहले तक शांति देवी ये सारा काम खुद करती थीं। यकीन नहीं हुआ ना ये सुनकर, पर ये सच है। उनके बनाए हुए डिजाइन्स विदेशियों को बहुत भाते थे। हर आर्ट पीस उनके हुनर और मेहनत को दर्शाता है। आई एम ग्लैड उन्होंने मेरे साथ अपनी कुछ मेमोरीज को शेयर किया। आप कितने साल के हो? मैं 95 साल की हूँ। और आपने ये गलसन माला बनाना किससे सीखा? मैंने अलीराजपुर में अंग्रेज लोग बाहर वाले विदेश वाले आते हैं तो बोले कि हमको ये माला चाहिए, आदिवासी माला। तो मैंने जस्ट उसको मोती लाए, एक भाई मेरे पास ले गए और मोती लाए और धीरे धीरे मैंने माला बनाना सिखाया और बहुत सी माला बना कर विदेश भेज दिया मैंने। और वहाँ के लोग बार अंग्रेजों को हाँ, वहाँ पे ये सब सामान नहीं मिलता। इतनी खूबसूरत मालाएं देखने के बाद अब बारी है मेरी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई माई लक। सो फाइनली मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक ब्रेसलेट, क्योंकि मैम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे सिखाएंगी। तो मैम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरी गुरु हैं, बताइए क्या करना है। ये लीजिए, ये सुई, ठीक है, और ये मोती जी, और स्टार्ट कीजिए इससे। वाइट कलर का 12 मोती लेना। ठीक है। तो मैम मुझे बता रही हैं कि मुझे पहले 12 वाइट कलर के मोती को उठाना है। 1 2 12। देखने में जितना आसान लग रहा था, एक्चुअली में इसको बनाना उतना ही कठिन है। काफी मेहनत का काम है। हल्की सी भी गलती पूरे ब्रेसलेट को खराब कर सकती है। फोकस चिन्मय, फोकस। आखिरकार मुझे जीवन बाला की मदद लेनी ही पड़ी। मेरा गलसन ब्रेसलेट रेडी है। इंडिया बहुत टैलेंटेड है, इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। सोचिए, इंडिया के हर राज्य के, हर सिटी के, हर मोहल्ले में इस तरह की छोटी छोटी कलाएं छुपी हुई हैं।
बस देरी है तो उन कलाओं को डिस्कवर करने की। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक मैं इस ब्रेसलेट को एंजॉय करता हूँ। मैम की बनी हुई चाय एक बार फिर से पीता हूँ। मैम फिर से चाय पिलाओगे? मिलेगी? चलिए।